हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर आया दोस्तों। आज हम लोग 19/12/2024 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन है आर अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर अश्विन। रविचंद्र अश्विन जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और ये कब की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी जो मैच हो रहा है उसका तीसरा मैच में के अंतिम दिन इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। रविचंद्र अश्विन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 537 विकेट हासिल किए हैं, जिससे वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन ने 116 वनडे मैच खेले, जिसमें 156 विकेट हासिल किए हैं, और 65 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं, जिसमें 72 विकेट लिए हैं। वनडे में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी जो है दोस्तों 25 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, और T20 में 8 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अनिल कुंबले यहाँ पर बात किया गया दोस्तों कि दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन। तो पहले जो है भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज गेंदबाज कौन है? तो उसका नाम है अनिल कुंबले जी। अनिल कुंबले जी 132 टेस्ट मैच खेल करके 619 विकेट हासिल किए। अपने टेस्ट कैरियर में अनिल कुंबले ने 35 बार 5 विकेट लिए हैं, जबकि 271 वनडे मैच में 337 विकेट हासिल किए। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि 35 बार टेस्ट में 5 विकेट लिए हैं, लेकिन ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रविचंद्र अश्विन जी है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बार 5 विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज हैं, शेन वॉर्न और रविचंद्र अश्विन। यह 37 बार, कितना बार दोस्तों? 37 बार 5 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों इससे जुड़े और थोड़ा सा भारत से जुड़े टेस्ट के क्रिकेट 5 टॉप बॉलर को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अनिल कुंबले जी लिए हैं 132 मैचों में 619 विकेट। रविचंद्र अश्विन 106 मैचों में 537 विकेट। वहीं बात करें कपिल देव जी के, तो कपिल देव जी ने 131 मैच में 434 विकेट हासिल किए हैं। वहीं हरभजन सिंह की बात करें तो 103 मैच में 417 विकेट हासिल किए हैं। और 5वें नंबर पर रविंद्र जडेजा है, जो 78 मैच में 319 विकेट हासिल किए हैं। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर या 16 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिसंबर को मनाया गया है। यह दिवस जो है राष्ट्रीय, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की याद में मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की द्वारा घोषणा कब किया गया दोस्तों? तो 1992, 28 दिसंबर 1992 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देना अपराधी होगा। ऑप्शन है गंगटोक, गुवाहाटी, ग्वालियर, इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारी को भीख देना अपराध घोषित किया गया है। तो इंदौर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है। इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों।
तो इंदौर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से अगर कोई भी भिखारी को भीख देते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह नियम पहले जो है दोस्तों बाल भिखारियों पर के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बुजुर्गों के लिए भी शामिल कर लिया गया है कि न तो बच्चा को न बुजुर्गों किसी को भी भीख नहीं देना है। यह पहल जो है इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के प्रशासन के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाना है, वहाँ के प्रशासन का ये लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन इस महीने जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा। तो दोस्तों इसे याद करना जरूरी है कि जन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो जन जागरूकता अभियान जो है वो भिखारी मुक्त शहर बनाने के से संबंधित है। और यह कहाँ है, तो इंदौर कहाँ, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है, जिला है इंदौर, वहाँ पे यह अभियान चलाया जा रहा है। यह चल रहे अभियान के प्रयास में बाल भिखारियों को बचाने और उन्हें सरकारी आश्रयों में रखना शामिल है। जुलाई से अब तक दोस्तों 35 से अधिक बच्चों को बचाया गया है। जो भिखारी के लिए बच्चे को प्रताड़ित कर भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था, वैसे बच्चों को 35 से अधिक बच्चों को अब तक बचाया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है, वह किस देश से संबंधित है। तो विनीसियस जूनियर एक फुटबॉलर है जो फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, तो किस देश से संबंधित है विनीसियस जूनियर। तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील या उरुग्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील से संबंधित है। दोस्तों चलिए से जुड़े और तथ्यों को देख लेते हैं कि ब्राज़ील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2024 के फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि स्पेन और बार्सिलोना के मिडफील्डर एताना और बोनमाटी ने 2024 का फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। 17 दिसंबर 2024 को इस पुरस्कार का आयोजन किया गया दोस्तों, जो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया। फीफा का अध्यक्ष जो है वो जियानी इन्फेंटिनो है, जिसके द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया है। फीफा विश्व फुटबॉल का जो है एक शासी निकाय, फीफा फुटबॉल विश्व फुटबॉल कैसा निकाय पूछ दिया जाए दोस्तों, तो एक शासी निकाय है। फीफा पुरस्कार जो है दोस्तों वो मौजूदा फुटबॉल सत्र में उनके बेस्ट प्रदर्शन के लिए पुरुष, महिला खिलाड़ी और कोच को सम्मानित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन है मैनिफेस्ट, होमर, ब्रैड या हेल्यूसिनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनिफेस्ट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। मैनिफेस्ट को 2024 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिला। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट पर, किसके वेबसाइट पर दोस्तों, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वेबसाइट पर इस इंग्लिश वर्ड मैनिफेस्ट को लगभग 1,30,000 बार सर्च किया गया है, जिससे यह साल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वर्ड्स में एक बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस या चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों कि रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया कि उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया है, जिसे 2025 में की शुरुआत में रूस के कैंसर रोगियों को फ्री में लगाया जाएगा। ये वैक्सीन का नाम अभी तक सामने नहीं आया दोस्तों, किस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया, नहीं तभी ये पता चला किस प्रकार के कैंसर के रोगियों के लिए ये टीका का जो है वो विकसित किया है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर जो है ये इसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे जुड़े तथ्य दोस्तों कि IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में दूसरा और वैश्विक स्तर पर 102वां स्थान हासिल किया है, जो 2024 के मुकाबले 147 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दर्शाता है। पर्यावरण अनुसंधान, स्थिरता, ज्ञान और आदान प्रदान, रोजगार अवसर और शासन की उत्कृष्टता प्रदर्शन करते हुए एशिया में 23वां स्थान प्राप्त किया है। IIT खड़गपुर जो है दोस्तों एशिया में कितना स्थान प्राप्त किया था, तो 23वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा R आश्विन, आनंद नीलकंठ, संजय मूर्ति या रोहन जेटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहन जेटली जो है DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं। तो दोस्तों DDCA का पूर्ण रूप है दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन। तो रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार जो है वो दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद पर निर्णायक जीत हासिल किया है। वोटिंग के दौरान जो दोस्तों जेटली को 1577 वोट मिला, और जबकि आज़ाद की बात करें तो कुल 2463 वोट में से 777 वोट ही मिल पाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ गंगा नदी डॉल्फिन डेटिंग का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में इसका आयोजन किया गया है। इससे जुड़े तथ्य दोस्तों कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली प्रतिष्ठित गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार असम में टैग किया गया है। दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, गंगा जो है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी है, और मेघना जो है ये बांग्लादेश में बहने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र चीन मानसरोवर झील से निकलकर चीन होते हुए तिब्बत होते हुए और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर ये असम से बांग्लादेश में जाकर के ये गंगा नदी में मिल करके ये तीनों नदी मिल करके दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिल करके दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने असम वन विभाग और आरण्य के सहयोग से एक स्वस्थ नर नदी डॉल्फिन को टैग किया, उसे पशु चिकित्सा देखभाल के तहत छोड़ दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गड्डी माई मनाया गया है। तो पशु वध महोत्सव गड्डी माई कहाँ मनाया गया है, तो ऑप्शन है चीन, वियतनाम, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में मनाया गया है। इससे जुड़े तथ्य दोस्तों कि नेपाल के मध्यस्थ प्रांत में स्थित गड्डी माई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाली गड्डी माई महोत्सव दुनिया के सबसे बड़ा पशु बलि महोत्सव है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि महोत्सव कहाँ है दोस्तों, तो नेपाल में। कौन सा महोत्सव, तो गड्डी माई महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, तो गड्डी माई
मंदिर मनाया जाता है। गड्डी माई मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। गड्डी माई महोत्सव जो है वो 2 दिसंबर से शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ है। भारत और नेपाल के पशु अधिकारी कार्यकर्ताओं की दशकों की आलोचना और अदालती प्रतिबंधों के बावजूद 23-24 के उत्सव में जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भीड़ देखी गई है। बहुत ही प्रयत्न किया जा रहा है भारत नेपाल के द्वारा कि यहाँ पे बलि नहीं दिया जाए पशु बलि, फिर भी यहाँ पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे पशु बलि देने और देखने के लिए उसका भीड़ उमड़ा था। इस त्यौहार का मुख्य अनुष्ठानों में भैंस, बकरी और पक्षी जैसे जानवरों की बलि देना शामिल है, जिसके बाद में अंतिम में जो है अंतिम पड़ाव में 5 वन जानवरों के जो वन में जंगल में निवास करने वाले जानवरों को बलि दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।